सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी दासी आशा करती है कि आप सभी संत महापुरुष अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आप जी के सामने आज दासी फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि मनुष्य की दो मुंह वाली मूर्ति का रहस्य क्या हो सकता है। कि इस जीवन में कि सत्संगत जी इस दुनिया में रह रहे मनुष्य के दो मुंह होते हैं, तो उन दो मुंहों का होने का रहस्य क्या है। सत्संगत जी सतगुरु बाबा जी अपने प्रवचनों में फरमाते हैं। सत्संगत जी तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। सत्संगत जी सोने की चमक वाली अद्भुत मूर्ति थी। वो एक मूर्ति थी या दो मूर्तियां थी यह भी स्पष्ट नहीं होता था, क्योंकि चेहरा एक ही था। एक तरफ से उसे देखते तो परम शांति की अवस्था में निगमन और दूसरी ओर से देखते तो वीरता की सजीव प्रकृति लगती थी। हाथ में तलवार, मुख पर शक्ति का ओज। कुछ समझ नहीं आता था किसकी मूर्ति है। जापान के एक संग्रहालय में रखी यह मूर्ति हर एक को अपनी ओर आकृष्ट करती थी। सब एक दूसरे से पूछते किसकी मूर्ति है यह, अद्भुत है पर पता नहीं किसकी है। यही जवाब मिलता जो कोई भी जवाब जानना चाहता। जो भी देखता बस देखता ही रह जाता उस मूर्ति को। कोई कहता टॉलस्टॉय की कहानी युद्ध और शांति की प्रतीक है, यह मूर्ति तो कुछ और कहती है। परंतु मूर्ति तो एक ही थी, युद्ध की या शांति की, भला किसकी। ये ही प्रश्न सत्संगत जी उठ रहा था कि मूर्ति है तो है किसकी। वे गहरे विचारक थे। हृदय की अतल गहराइयों में जाकर मानस की विशाल ऊंचाइयों में उड़ान भरकर तथ्य निकालने वाले उन्होंने भी मूर्ति को देखा। मुग्ध हो गए मूर्ति को देख करके, बस देखते ही रहे, वहां से हिल नहीं पा रहे थे। चेहरे पर मुस्कान उभर आई थी। सत्संगत जी किसकी मूर्ति है यह, पीछे आ रहे व्यक्ति ने पूछा। इंसान की मूर्ति है, विचारक अब भी वहीं खोए हुए थे। यह तो मुझे भी मालूम है कि इंसान की है, परंतु कौन से इंसान की, जरा नाम तो बताइए। पीछे वाला व्यक्ति चुप ना रह सका। उसने यह पूछ लिया सत्संगत जी उससे, मित्र यह इंसान की ही मूर्ति है, इससे ज्यादा इसे किसी सीमा में नहीं बांध सकते। कहकर विचारक जरा रुके और उस व्यक्ति की तरफ मुड़कर बोले, मनुर्भव हो आपने पढ़ा ही होगा। मनुर्भव तो आपने पढ़ा ही होगा। सत्संगत जी कहने लगा कि हाँ मैंने पढ़ा है जनाब, मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो। तो सत्संगत जी मनुष्य तो हम हैं ही, परंतु फिर भी मनुष्य बनने के लिए कहा गया है, हमें ऐसा ही मनुष्य बनने के लिए कहा गया है। विचारक बोली। सत्संगत जी वह व्यक्ति बोला कि मैं कुछ समझा नहीं, जरा आप विस्तार से बताइए। चलते चलते विचारक बोले, यह उस अर्जुन की मूर्ति है जो युद्ध स्थल में तो भीष्म पितामह पर तीरों की वर्षा कर रहे थे, परंतु सारस्या पर पढ़े उन्हीं भीष्म को वह प्रणाम करने जाता है। वह व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वह तो सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहा था। सिद्धांतों की लड़ाई में निजी दुश्मनी नहीं होती। वह व्यक्ति कुछ ना बोला, उसके मन में मंथन चल रहा था। विचारक फिर से बोले, यह मूर्ति बुद्ध की मूर्ति है, जो कि गाली देने वालों को भी हृदय से लगाते हैं। यह भी एक तरीका है विजय का। बस ऐसा ही इंसान बनने की बात हमें कही गई है। हम अर्जुन बने, बुद्ध बने। रावण के हाथ में अगर हथियार न भी होता तो भी वह खतरनाक है, परंतु अर्जुन के हाथ में यदि एक की बजाय 4 हथियार भी हैं तो भी वह खतरनाक नहीं है। यह मनुष्य का फर्क है, आंतरिक भावनाओं के चरित्र का फर्क है, जो कि दोनों को विपरीत मांगों का अनुयायी सिद्ध करता है। रचनात्मक व्यक्ति यदि बार भी करेगा तो किसी रचना की शुरुआत के लिए करेगा। भीतर से अगर मनुष्य बुद्ध है तो बाहर से चाहे कुछ भी क्यों ना हो,
मानव के विपरीत नहीं हो सकता। हमें ऐसे ही मनुष्यों की तो आवश्यकता है जो कि युद्ध और शांति दोनों की कला जानता हो। लगता है रहस्य और भी अधिक गहरा है, वह व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, क्योंकि सासंगत जी उस व्यक्ति को उस विचारक की भाषा जो थी, बातें जो थी, वो समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि सासंगत जी विचारक बहुत ही पूजे हुए महात्मा थे जो कि अपने बातों को बोल रहे थे। वो बातें बहुत ही रहस्यमयी बातें थी जिन्हें कि वो आम आदमी नहीं समझ पा रहा था। उन बातों में बहुत सा रहस्य छिपा हुआ था। सासंगत जी, रहस्य सिर्फ इतना सा है कि मित्र सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और बल दूसरों की रक्षा के लिए होता है, जबकि दुर्जन की विद्या अभिमान के लिए, धन औरों के अपमान के लिए और बल दूसरों को पीड़ित करने के लिए होता है। विचारक मुस्कुराकर बोले। सासंगत जी, वह व्यक्ति अभी और सुनने का इच्छुक लग रहा था। अब भी वह उनके पीछे पीछे भागा हुआ था और उनकी बातों पर पूरा ध्यान दे रहा था। सासंगत जी, सार यही है कि एक सज्जन आदमी अच्छा मजबूत हो सकता है, अच्छा जवान हो सकता है, अच्छा मजदूर हो सकता है, अच्छा किसान हो सकता है, अच्छा अधिकारी हो सकता है, अच्छा सुल्तान हो सकता है, जबकि दुर्जन व्यक्ति जो होता है वह किसी भी रूप में अच्छा नहीं होता। ऐसा सज्जन मनुष्य बनने के लिए ही मनुर्भव कहा जाता है, जो कि व्यक्ति और सिद्ध संतों में फर्क न कर सके और तनरूप आचरण कर सके, ये कहकर विचारक चल दिए। वह व्यक्ति अब भी उनके पीछे पीछे जा रहा था, क्योंकि सासंगत जी अभी भी विचारक की बातें उसे समझ में नहीं आ रही थी। सासंगत जी लास्ट में वह बहुत ही सरल स्वभाव में विचारक उसे समझाते हैं कि ये उस इंसान की मूर्ति है जो कि भूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं, जो कि पाप कर्म कर रहे हैं उन्हें भी माफ करके गले लगाते हैं सासंगत जी, और जो इस परम पिता परमात्मा को पा गए हैं उन्हें भी गले लगाते हैं, उनसे भी प्यार करते हैं, और जो इस मार्ग पर चले हुए हैं उन्हें इस मार्ग से, जो कि इस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर चले हुए हैं, उन्हें भी आगे भक्ति की ज्ञान देते जाते हैं, भक्ति का ज्ञान देते जाते हैं। यानी कि पूरा कुल मिलाकर के कि व्यक्ति जैसा भी हो, वह युद्ध भी करना जानता हो सासंगत जी, और प्रेम भी करना जानता हो, और दुखी दीन के साथ कैसे रहना है वह सब भी जानता हो। ये उसकी मूर्ति है। जैसे कि मैंने तुम्हें उदाहरण दिया पहले भी कि अर्जुन जो कि युद्ध में भीष्म पितामह पर तीरों का वार कर रहा था, लेकिन जब वह उस तीरों पर की शैया पर लेटा हुआ था तो वे उसे प्रणाम करने के लिए आता है। अर्थात यही कि उससे कि अर्जुन को भीष्म से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, वे दुश्मन नहीं थे, लेकिन सिद्धांत होता है सासंगत जी, वे उसकी लड़ाई लड़ रहा था, इसीलिए उसे वो करने पड़े, वो काम करना पड़ा जो कि होना था। इसलिए सासंगत जी वे बहुत ही अच्छे तरीके से उस व्यक्ति को समझा देते हैं कि मनुष्य बनो। मनुष्य किस प्रकार बना जाता है? जिसके दिल में छल कपट नहीं होता, जिसके मन में सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है, प्रेम होता है, भक्ति होती है, दूसरों के प्रति दया होती है, सेवा भाव होता है। इस प्रकार का व्यक्ति हमें बनना है। और सासंगत जी उस प्रकार का व्यक्ति भी फिर हमें बनना है कि यदि हम पर कोई जुल्म किए जा रहा है तो हम पीछे हट करके उसे जवाब दे सकें, उसे वो जुर्म करने से हटा सकें, वैसा व्यक्ति भी बनना है। यानी कि दोनों काम एक में होने चाहिए। इसी प्रकार से उन्होंने ये दोनों सिरों वाली मूर्ति बनाई है, इसीलिए शरीर एक किया है, सिर्फ जो सिर है वही दो किए हुए हैं, क्योंकि एक अच्छाई का प्रतीक माना जाता है और एक बुराई का प्रतीक माना जाता है। परंतु हमें उस प्रकार की बुराई नहीं करनी है जो कि पाप कर्म बस किए जाओ। बुराई का मतलब यानी कि जो हमें कोई भला बुरा कहता है, बहुत ही हमें तंग करता है, बहुत ही हमें जो है वो बुरे तरीके से कष्ट पहुंचा रहा है, उसे मुड़ करके हम जवाब दें और उसे वो सब कर्म करने से हटाएं।
सासंगत जी, जिसे हम पलट करके जवाब देते हैं वो तो हमें यही कहेगा ना कि ये बुरा आदमी है। उस प्रकार का बुरा आदमी बनना है, इस प्रकार का नहीं बनना कि तलवार चला दी, गोलियां चला दी या किसी को गाली गलौज कर दी। इस प्रकार की मूर्ति बनाई सासंगत जी, वो व्यक्ति समझ जाता है और उन महानुभाव के चरणों में पड़ जाता है, दंडवत प्रणाम करता है और अपने जीवन को वैसा ही बनाने की कोशिश करता है। और सासंगत जी, वह अपने जीवन को वैसा बना लेता है और आगे चल करके वह एक बहुत ही पूजे हुए संत महात्मा बनते हैं सासंगत जी। इसीलिए सासंगत जी, हमें हमेशा ही गुरु का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी होता है। गुरु के ज्ञान से ही हम आगे बढ़ पाते हैं, अच्छी बातें सीख पाते हैं। सासंगत जी, हम गुरु को धारण नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी होती है। जैसे कि खाने के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, उसी प्रकार हमारी जो ये आत्मा है वे परमात्मा के बिना जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए सासंगत जी, हमें परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए वैसे ही दो मुंह वाली मूर्ति बनना है। तो सासंगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने डेली लेकर के आती रहूँगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार।